हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग ने लेजर और लेजर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हमने ये देखा था कि लेजर का फुल फॉर्म क्या है और लेजर की प्रॉपर्टी जैसे यूनी डायरेक्शनल, मोनोक्रोमेटिक, हाईली इंटेंस, कोहेरेंट, ये हमने पढ़ा था। सो लेजर की डेफिनेशन जो हमने देखी थी वो क्या था? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो आज हम ये देखेंगे कि स्टिमुलेटेड एमिशन कहते किसे हैं। ठीक है, तो आज हमने ये देखा कि एब्जॉर्प्शन बेसिकली लेजर को बनाने के लिए तीन बेसिक स्टेप्स की जरूरत होती है, दैट इज absorption, spontaneous emission and stimulated emission. So what do you mean by absorption? We know that कि कोई भी मटेरियल चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो, एटम में इलेक्ट्रॉन का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है और उनके बीच के एनर्जी लेवल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डिस्क्रीट होता है, जो हमने क्वांटम फिजिक्स में देखा भी है। सो लेजर लाइट में हम देख रहे हैं पहले स्टेप लेजर बनाने के लिए, दैट इज एन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ जब एटम लोअर एनर्जी स्टेट में है और हम उसे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं सो दैट इट विल मूव टू जंप टू द हायर एनर्जी स्टेट, एंड वी ऑलरेडी नो दैट E is equal to h nu. So E2 minus E1 that is our delta h nu. तो हमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना है? जितना इन दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी का हम फोटोन अगर देते हैं और वो एटम अगर एब्जॉर्ब, लेट अस सपोज एक ए एटम है और हमने उसको एनर्जी दी है h nu, तो इट विल मूव इट टू द हायर एनर्जी स्टेट. It is represented by A star. This is the first process. मीन्स लोअर एनर्जी स्टेट पे जो एटम था उसको हमने एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दी। वो कितना एनर्जी है? जो कि E2 माइनस E1 की एनर्जी के बराबर है। उसको उसने एब्जॉर्ब किया और वो कहाँ मूव कर गया? हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। दैट इज नोन एज अ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। सेकेंड स्टेप है स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब क्योंकि एटम हायर एनर्जी स्टेट में है सो इट विल रिमेन टिल 10⁻⁻8 सेकेंड। कोई भी हायर एनर्जी स्टेट का लाइफ टाइम 10⁻⁸ एनर्जी स्टेट के आसपास का होता है। ठीक है, जब वो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उससे ज्यादा टाइम तक वो हायर एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकता। जैसे ही 10⁻⁸ सेकेंड का टाइम हुआ इट विल फॉल डाउन टू द ग्राउंड स्टेट। इट मीन्स ए एंड इट विल इमिट आउट द एनर्जी। जितना आपने यहाँ पर एनर्जी उसको दिया था ऊपर मूव करने के लिए उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी वो नीचे आते समय इमिट आउट कर देगा। सो अवर सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन एब्जॉर्प्शन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। सो अब यहाँ पे जो फोटोन हमको मिला हुआ है दैट इज नॉट अ मोनोक्रोमेटिक। ये जो आपको लाइट मिल रही है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं मिलेगी क्योंकि सिंगल वेवलेंथ नहीं इमिट कर रही। दूसरी चीज, ये फोटोन निकल रहा है ये आपका एनर्जी तो मिल रही है, रेडिएशन तो मिल रहा है, बट दैट इज नॉट अ आपका कोहेरेंट नहीं है। सबके फेज डिफरेंस एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होगा। इस कारण से जो हमारी लाइट की लेजर लाइट बनाने की कंडीशन क्या थी? कोहेरेंट लाइट होनी चाहिए, है ना? तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। Therefore we required a third step which is known as a stimulated emission. So जब आपका एटम हायर एनर्जी स्टेट में है और उसका लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड, उससे पहले अगर हम एक फोटोन डालते हैं उसकी एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए जितना कि वो हमने नीचे से ऊपर डालने के लिए फोटोन को एनर्जी, एटम को एनर्जी दी थी। सो इट विल कम टू द, अब हमने हायर एनर्जी स्टेट में फोटोन डाला h nu, इट विल एब्सॉर्ब दैट फोटोन and it will come down to the lower energy state and emit out two photons. So the third step is A star plus h nu. It will give it A plus twice h nu. अब प्रश्न ये हो सकता है कि ये हायर एनर्जी स्टेट में जब आपने फोटोन डाला है तो वो ऊपर और क्यों नहीं चला गया? तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो लोअर एनर्जी स्टेट्स E1 या E2 या E3 अलग अलग हायर एनर्जी स्टेट्स में हम जैसे जाते हैं तो एनर्जी जो लेवल है वो डिस्क्रीट होने के साथ साथ उनके बीच की स्पेसिंग भी एक जैसी नहीं होती। हमने ये क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि E1 और E2 के बीच में 4 टाइम्स का अंतर होता है, मतलब E2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ E1। दैट्स व्हाई जो आपको एनर्जी आपने दी है, फोटोन दिया है, इस कारण से वो एटम ऊपर नहीं जा रहा है। सो इट विल इमिट आउट the two photons at that same time, और क्योंकि वो दोनों फोटोन एक साथ आ रहे हैं तो उनमें जो फेज डिफरेंस होगा, जो एक साथ आ रहे हैं तो वो कांस्टेंट होगा, एंड दैट्स व्हाई वी विल एबल टू मेंटेन द कंडीशन फॉर द लेजर।